हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और यह है पार्ट 4 हमारी न्यूट्रिशन इन प्लांट वीडियो सीरीज़ का। इसके ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 पार्ट देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए। ओके, हियर वी गो। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने शायद से ऐसे वाले मशरूम के पैकेट देखे होंगे वेजिटेबल मार्केट में। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. आपने ऐसे अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे रेनी सीजन में। ओके, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। चलो देखते हैं कि इनको जिंदा रहने के लिए, इनको सर्वाइव करने के लिए कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए और वो कहाँ से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं। चलो देखते हैं। बोजो wants to know how this organism acquire nutrient. बोजो ये जानना चाहता है कि ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म कहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं। They do not have mouth like animal do. उनके पास माउथ भी नहीं है जैसा एनिमल के पास होता है वैसा। They are not like green plant. और वो ग्रीन प्लांट जैसे भी नहीं है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। And cannot make food by photosynthesis. इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो फिर वो कहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं। उससे पहले एक्टिविटी 1.2 करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। एक ब्रेड लो और उसे पानी से गीला करो। लीव इट इन मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। उनको 2 से 3 दिन के लिए वार्म प्लेस पे रख दो, मॉइस्ट प्लेस पे रख दो, जब तक कि उसके ऊपर फ्लफी पैचेस ना आ जाए। दिस पैचेस में बी वाइट। ये पेचेस जो है वाइट कलर के हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं या तो किसी और कलर के भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पेचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सारे पेचेस को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं एंड मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या अच्छी तरह से बड़े वाले स्ट्रक्चर दिखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आपको क्या दिखता है उसके अंदर वो अपने नोटबुक में राइट डाउन करो, नोट डाउन करो। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे, ये देखो कॉटन लाइक थ्रेड देखोगे ब्रेड के ऊपर, यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर, आप उसको वहाँ पे देखोगे। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उनका न्यूट्रिशन मोड क्या है? डिफरेंट टाइप का है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, और उस जूसेस को सीक्रेट करते हैं, वो उसको क्या करते हैं? एक सॉल्यूशन फॉर्म बनाते हैं। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। वहां से वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे वाला न्यूट्रिशन जिसमें वो लोग सॉल्यूशन फॉर्म में न्यूट्रिएंट लेते हैं, कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उसको बोलते हैं सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ओके, जैसे हमने देखा था जो हर्ब्स खाते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, राइट। जो ऑटोट्रॉप्स थे, मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते थे, उसको बोलते थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे क्या थे? उसको क्या बोलते थे? ऑटोट्रॉप्स। वैसे ही यहाँ पे क्या है? ये सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वाले के प्लांट को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। ओके, वैसे जो एनिमल्स के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थे दूसरे ऑर्गेनिज्म के, उसको हम क्या बोलते थे? हेटेरोट्रॉप्स। ओके, ट्रॉप्स ये आपको याद रखना है, सेप्रोट्रॉप्स। फंगी ऑल्सो ग्रोस ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगी वहाँ पे भी ग्रो करती है, ऐसे आर्टिकल पे भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, लेदर, क्लॉथ या पिकल के सभी के ऊपर ग्रो करती है। कब वो ग्रो करती है? जब हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए ह्यूमिड वाले एनवायरनमेंट में रखते हैं, तब वहाँ पे फंगी ग्रो करने लगती है। बोजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वेर स्पॉइल्ड बाय फंगस। बोजो बता रहा था कि उसके ग्रैंडफादर ने उनको एक बार बोला था कि उनका जो व्हीट फील्ड था, उनका जो गेहूं का फील्ड था, वो फंगस ने बर्बाद कर दिया था, फंगस ने खराब किया था। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो। वो जानना चाहता है कि फंगी डिजीज भी करती है या नहीं। पहली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। पहली ने बोला कि बहुत सारी फंगी है जैसे कि ईस्ट एंड मशरूम, वो क्या है? यूजफुल है, हमारे लिए वो यूजफुल है।
बट सम फंगी कॉज डिसीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। बस उसमें से जो कुछ फंगी है वो क्या करती है, डिसीज कॉज करती है। किसमें? प्लांट्स में भी करती है, एनिमल्स में भी करती है और ह्यूमंस में भी करती है। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, कुछ फंगी मेडिसिन में भी यूज होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग, रेनी सीजन में उनको गीला एनवायरनमेंट मिल जाता है, भेज वाला एनवायरनमेंट मिल जाता है, तब वो बहुत सारी चीज़ें खराब करते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट मिलियंस ऑफ फंगी इन योर हाउस ऑल्सो, फंगी आपके घर में क्या खराब करती है उसके बारे में भी आप अपने पेरेंट्स से पूछो, आपको कुछ आइडिया मिलेगा। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, ओके, ये देखो फंगल स्पोर यहाँ पे मैंने बनाया है, एयर में जनरली प्रेजेंट होते हैं। ओके, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब वो लैंड करते हैं, ओके, कौन सी चीज़ों पे? वेट थिंग्स में वो लैंड करते हैं, तब क्या होता है, वो जर्मिनेट होने लगते हैं, क्योंकि उनको उनका न्यूट्रिएंट मिल रहा है वहाँ से, इसलिए वहाँ पे वो ग्रो करने लगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। अब आपको पता चला कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी चीज़ों को फंगी से। तो क्या करना है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देना, उन्हें वेट एंड वार्म एनवायरनमेंट नहीं देना है, हमें हमारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन रखनी है, तब जाके हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, कुछ ऑर्गेनिज्म है वो साथ में रहते हैं और शेयरिंग करते हैं शेल्टर की और न्यूट्रिएंट का। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसे वाले रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट ऑफ ट्री, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कुछ फंगी है वो ट्रीज के रूट के पे रहती है। दिस ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। इसमें क्या है, ट्रीज जो है उसको न्यूट्रिएंट देता है फंगस को, और फंगस उसको क्या देती है बदले में, उसको वो देता है पानी और न्यूट्रिएंट, सॉइल में से पानी और न्यूट्रिएंट लेने में फंगस हेल्प करता है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्री, ऐसा वाला एसोसिएशन ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ही न्यूट्रिशन देना पड़ेगा उसे फंगस को, बदले में उसको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन algae एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एक दूसरा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, लाइकेन ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, लाइकेन। उसमें क्या होता है, कौन से दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो एक है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर algae, एक ऑर्गेनिज्म कौन है, algae है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म है फंगस, वो दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ में फिगर दिखाई गई है लाइकेन की। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द algae, फंगस क्या देती है, उसको रहने के लिए जगह देती है, पानी देती है, मिनरल्स देते हैं। बदले में algae प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, algae उसको क्या देती है, खाना बना के देती है, इसलिए फंगस जो है वहाँ से वो खाना लेता है, और algae जो है वहाँ से उसके पास से क्या लेता है, वो शेल्टर एंड मिनरल वाटर लेता है। ऐसे करके दोनों साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे एग्जाम्पल है लाइकेन। ओके, अगर लाइकेन का एसोसिएशन पूछे एग्जाम में तो लिखना है algae एंड फंगस से बना होता है। ओके, इस वीडियो में बस अब तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।